मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमने एक नई सीरीज शुरू की है कि जो हमारे दिव्यास्त्र हैं, अमोघ शस्त्र हैं, वो कितने प्रकार के हैं और उनको उपयोग कैसे किया जाता है और उनको किसने किसको प्रदान किया। क्योंकि ये ऐसे अस्त्र हैं जो आज के परमाणु शस्त्र हैं या हमारे मिसाइल हैं। तो हमने जो कल बात की थी वो महादेव का जो सबसे प्रसिद्ध शस्त्र है, अस्त्र है, वो था पशुपतास्त्र। और आज हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की। ये अस्त्र क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किसने किसको दिया, किसने इस अस्त्र को लेने के लिए कितनी लंबी तपस्या की, इस पर हमारे विशेषज्ञ और हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने महादेव जी के अस्त्र के बारे में चर्चा की थी और आज आप ब्रह्मास्त्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्मास्त्र क्या है और इसका उपयोग कब होता है और किसने इसको प्राप्त किया? देखिए, सनातन धर्म में विभिन्न देवी देवताओं के पास तमाम संहारक अस्त्र और शस्त्र हुआ करते थे। ब्रह्मास्त्र के बारे में आज आप पूछ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र के बारे में बताएंगे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी और सृष्टि में संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे, कोई व्यवधान ना हो, तो उसके लिए जरूरी था कि भय बिन होए न प्रीति। एक ये कहावत तुलसीदास जी ने भी कहा है और अनादिकाल से चली आ रही है कि उस समय भी उनको इस बात की शंका थी कि हमारी इस सृष्टि में लोग खलल डाल सकते हैं। तो उसके लिए एक कोई ऐसे उपाय होना चाहिए जो ऐसे लोगों को सबक सिखाए या जो लोग डरें। तो दैत्यों का उस समय बोलबाला था और दैत्य जो है अपनी विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। तो ब्रह्मा जी ने दैत्यों का नाश करने के लिए या दैत्य दानव जो भी इस तरीके की विघटनकारी शक्तियां थी उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए और उनका संहार करने के लिए जिस अस्त्र की स्थापना की थी वो ब्रह्मास्त्र था। और ये ब्रह्मास्त्र अगर आज से तुलना करें तो ये परमाणु बम था। और संभवतः लोग कहते हैं, लोग नहीं कहते हैं, हम लोग मानते हैं और मानते क्या कि भारत इस पृथ्वी पर परमाणु बम का उपयोग जो है 1945 में जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ। लेकिन अमेरिका ने किया था। लेकिन मैं कहता हूँ और मेरे शास्त्र कहते हैं और मेरा मानना है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहला परमाणु विस्फोट जो है, एटम बम का विस्फोट, अश्वत्थामा ने किया था। हाँ, महाभारत काल में अगर आपने देखा होगा तो। और ये इतने विनाशकारी थे कि त्रेता, सतयुग में भी थे, त्रेता में थे, द्वापर में रहे और इस ब्रह्मास्त्र की विनाशक क्षमता को देखते हुए देवताओं ने इसको जो है, इसकी विद्या को लुप्त कर दिया जिससे कि ये कलयुग में ना पहुंच पाए लोगों के हाथ में। लेकिन कलयुग में विज्ञान का बोलबाला है, तो इन्हीं मंत्रों को, इन्हीं साहित्य को पढ़कर वैज्ञानिकों ने, पश्चिमी के वैज्ञानिकों ने और उसके बाद भारत ने भी उसी कंसेप्ट पे, उसी थ्योरी पे परमाणु बम का निर्माण तैयार कर दिया। और आज कई देशों के पास आज परमाणु संपन्न देश है। ब्रह्मास्त्र सबसे पहले शुरुआत में देवी देवताओं के पास ही हुआ करता था। देवताओं ने सबसे पहले अगर इसे किसी को दिया था तो वो गंधर्वों को दिया था। गंधर्वों के बाद ये त्रेता में और द्वापर में ये इंसानों के पास आया। इंसान को ये उन ऋषियों ने या ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद उन लोगों को मिला। कल हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बात की थी पाशुपतास्त्र की। पाशुपतास्त्र महादेव का वो संहारक हथियार है कि जिसको एक बार छोड़े जाने के बाद प्रलय निश्चित है, इसलिए उसका उपयोग नहीं हुआ। कई योद्धाओं को मिला था, अर्जुन को भी दिया गया था, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए रिस्ट्रिक्शन थे, प्रतिबंध थे। लेकिन ब्रह्मास्त्र के साथ ऐसा नहीं था। ब्रह्मास्त्र कई योद्धाओं को मिला, कई योद्धाओं ने इसका उपयोग भी किया। हालांकि इसकी विनाशक क्षमता जो है वो पाशुपतास्त्र से कम होती है। पाशुपतास्त्र में लोगों को, बल्कि पूरी प्रलय को
नष्ट करने की क्षमता थी, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र जो है जैसे आजकल के परमाणु बम में उसी तरीके के ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे, सामरिक गैर सामरिक, मतलब सामरिक और टारगेटेड। हाँ, कहाँ टारगेटेड। इसका इस्तेमाल करना है, जहाँ इस्तेमाल करोगे वहाँ सफाई हो जाएगी। छोटे छोटे जैसे परमाणु बम, बड़े परमाणु बम, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र, छोटे ब्रह्मास्त्र, बड़े ब्रह्मास्त्र, कई तरीके के ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे। निशाना इनका टारगेटेड होता था, अचूक निशाना होता था। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या, इस ब्रह्मास्त्र में एक विशेष बात ये थी कि जैसे पाशुपतास्त्र को अगर आप छोड़ते तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है, ब्रह्मास्त्र को वापस लिया जा सकता है। और इसका ब्रह्मास्त्र का एक और है कि अगर किसी योद्धा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया तो दूसरा योद्धा उसके प्रतिकार में एंटी मिसाइल सिस्टम, जैसे है ना आज के जमाने में, जैसे S-400 है अपने भारत के पास, डिफेंस सिस्टम, तो डिफेंस में भी अगर उस ब्रह्मास्त्र के डिफेंस में उसे भी ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तब फिर प्रलय की तब प्रलय आएगी, क्योंकि दोनों ब्रह्मास्त्र। और ऐसा मैं बताऊंगा कि अभी महाभारत में ऐसी स्थिति आ गई थी कि प्रलय हो सकती थी। लेकिन अकेला ब्रह्मास्त्र अगर छोड़ा जाता है तो वह एक निश्चित एरिया में और निश्चित नुकसान, जो आप टारगेट करेंगे, उस टारगेट को। अब देखिए, मैं इसलिए कह रहा था कि अश्वत्थामा ने छोड़ा क्योंकि एक वैज्ञानिक हुए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उन्होंने गीता और महाभारत पे बहुत बड़ा शोध किया, और शोध करने के बाद उन्होंने इस ब्रह्मास्त्र की जो जानकारी थी उस पर उन्होंने इसकी संहारक क्षमता और इसको कैसे बनाया गया होगा, इसका निर्माण कैसे हुआ था, इसकी विनाशक क्षमता कैसे थी, तो उसके बारे में उन्होंने बड़ा शोध किया। और ये लगभग शोध चला 6 साल तक। शोध के बाद इनका जो निष्कर्ष था, इनका मानना ये था कि पहला परमाणु बम विस्फोट जो है वो महाभारत काल में हुआ था। इन लोगों ने जो अपना रिसर्च निकाला, अभी 40-42 साल पहले पूना के एक डॉक्टर हैं, लेखक भी हैं, बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी है, पढ़ना चाहिए लोगों को, स्वयंभू नाम से किताब लिखी है। उन्होंने भी शोध किया था इस पर, और इस ब्रह्मास्त्र पर ही शोध किया था, और उन्होंने भी जो निष्कर्ष निकाला था, उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो ब्रह्मास्त्र है ये प्राचीन समय का परमाणु बम था। अब सवाल उठता है कि पाशुपतास्त्र तो गिने चुने योद्धाओं को दिया गया था, ब्रह्मास्त्र जो है ये भी कई योद्धाओं को मिला है, और त्रेता में भी था, रामायण युग में भी था, और महाभारत काल में भी था। रामायण काल में ये विभीषण के पास था, लक्ष्मण के पास था, मेघनाथ के पास था, इंद्रजीत के पास था। महाभारत काल में कई योद्धाओं के पास था, और उस समय परशुराम जी के पास भी था। परशुराम जी के पास त्रेता में भी था, रामायण काल में और महाभारत काल में। महाभारत काल में द्रोणाचार्य के पास था, अश्वत्थामा के पास था, भगवान कृष्ण के पास था, कुबलाश के पास था, युधिष्ठिर के पास था, कर्ण के पास था, प्रद्युम्न के पास था, और अर्जुन के पास था। अर्जुन को यह अस्त्र जो है इंद्र ने भेंट किया था, इंद्रदेव की जब उन्होंने तपस्या की थी क्योंकि अर्जुन को इंद्र का मानक पुत्र कहा जाता, मानस पुत्र माना जाता है। देखिए, इन अस्त्रों के बारे में ऐसा नहीं कि कुछ कपोल कल्पित चीजें हैं, इनके बारे में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के सौप्तिक पर्व है उसके 13 से 15 तक के बीच के जो अध्याय हैं उसमें पूरा ब्रह्मास्त्र पर ही उन्होंने वर्णन दिया हुआ है, और उसमें उन्होंने जो बताया है इसकी विनाशक क्षमता के बारे में, तो उससे भी ये साबित होता है कि ये परमाणु बम की ही तरह था। उन्होंने ये बताया है इस अपने उसमें कि जहाँ पर ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था वहाँ पर 12 वर्ष तक सृष्टि बंजर हो जाती थी। कोई भी मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ नष्ट हो जाता था, और वो 12 वर्षों तक ऐसी स्थिति रहती थी कि वहाँ पर जो है दोबारा और नहीं होता था। जैसे हमने जापान में जो आपने जिक्र किया, मैं अभी वही बता रहा था। हाँ, बताइए आप। तो जापान में भी यही हुआ कि वहाँ सृष्टि तो खत्म हो गई, आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, अपंग होते हैं। नहीं, और उसमें उन्होंने वेदव्यास ने जो लिखा है उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि इसका प्रभाव माता के गर्भ में पलने वाले बच्चों पर भी पड़ता है। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहला परमाणु बम का विस्फोट जो है वो अश्वत्थामा ने किया था। क्यों कि अभी जापान हिरोशिमा की आप बात कर रहे हैं, वहां पे भी 12 वर्ष तक सब कुछ बंजर हो गया था, कुछ भी नहीं हुआ था, है ना। यहाँ तक कि हमारे जो भोपाल में हुआ था, ये तो रिसाव था, थोड़ा सा था, लेकिन था वो भी परमाणु का ही था। और उसका भी आज तक हम उसका वहाँ पे दुष्परिणाम देख रहे हैं। तो मतलब इससे ये साबित होता है कि ये परमाणु बम
की जैसी ही क्षमता जैसी रखता है। क्षमता थी, बिल्कुल। अब देखिए, साइंटिफिक हिसाब से हम आपको पहले बताते हैं कि बहुत सी सभ्यताएं ऐसी हैं जो नष्ट हो गई अचानक। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, खत्म। इनमें बहुत रिसर्च वैज्ञानिकों ने किया। ये सब ईसा से 5000-7000 वर्ष पूर्व हुआ करते हैं। इनमें जो रिसर्च किया गया और जो चीज़ें मिली, जो नरकंकाल मिले या और कोई चीज़ें मिली, तो उनसे ये लग रहा था, उनसे जो निष्कर्ष निकाला वैज्ञानिकों ने, वो निष्कर्ष वैज्ञानिकों ने निकाला कि कोई ऐसी चीज़, बाहरी चीज़, आग्नेय शास्त्र था जिसका उपयोग किया गया और उस उपयोग से जो है ये सारी चीज़ें नष्ट हुई हैं और भयंकर ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो भयंकर ऊष्मा तो परमाणु बम में होती है, गर्मी होती है, एनर्जी हुई। और उसके बाद जो है उन कंकालों पे जब उन्होंने रेडिएशन का भी असर देखा तो उनको इस समझ में आया कि कोई इस तरीके का हथियार का प्रयोग किया। तो इसका मतलब, तो मतलब उस सभ्यता में भी जो है वो ब्रह्मास्त्र का उपयोग हुआ होगा। हाँ। अब देखिए, अपने यहाँ जो है, यहाँ पर अपने जहाँ परमाणु विस्फोट करते हैं तो जैसलमेर में भी करते हैं, जो हम प्रैक्टिकल करते हाँ। हैं, टेस्ट करते हैं। अब वहाँ पर वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की है, उस रिसर्च में उन्होंने देखा कि 10-12 किलोमीटर की दूरी पर इतनी मोटी रेडिएशन की परत है, हाँ। राख जो है वो जमी हुई है और उस पर आज भी कोई चीज उग नहीं हो सकती। वो जो है रावत भाटा है, हाँ। राजस्थान में, हाँ, वो बिल्कुल जली हुई, मतलब पूरी वहाँ की पूरी धरती जल गई है। हाँ, वैसी पड़ी हुई। अब देखिए, महाभारत काल में जो मैं कह रहा हूँ उसके कई प्रमाण भी मिले, इतिहासकारों ने खोजे हैं। मुंबई से उत्तर दिशा में 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बड़ा गड्ढा मिला है, करीब 2200 मीटर की जिसकी गोलाई है, गड्ढा मिला। जो इतिहासकारों का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना है कि उसकी आयु लगभग 50,000 वर्ष के आसपास है। और उस गड्ढे के अंदर से जो अवशेष मिले हैं उनसे भी ये लग रहा है कि महाभारत काल में उस समय, उससे पहले कहीं ना कहीं ऐसे अस्त्र का उपयोग हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती थी और जो चीज़ों को जलाकर राख करने की क्षमता रखता था। वहाँ भी इस तरीके के सूर्य। अब देखिए, अब ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब आपको ले चलते हैं अपने सनातन धर्म की ओर। सनातन धर्म में कैसे कैसे कब कब ब्रह्मास्त्र का उपयोग हुआ। आपको एक चीज याद होगी कि वशिष्ठ जी मुनि के पास एक गाय हुआ करती थी जिसका नाम था नंदिनी। हाँ। विश्वामित्र जी उस नंदिनी को पाना चाहते थे, तो उन्होंने जाकर जो है ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना की कि आप ये दे दीजिए। लेकिन वशिष्ठ जी की बहुत प्रिय थी वो नंदिनी, और वो प्रिय इसलिए थी कि उनके यहाँ जो भी मेहमान आते थे तो सबका अतिथि सत्कार उसी की दम पर हुआ करता था। हाँ। नंदिनी कामधेनु की तरह, कामधेनु थी, जो मांग करते थे वो प्रस्तुत हो जाता था। अब विश्वामित्र के बारे में सब लोग जानते हैं कि बहुत गुस्सेबाज थे, काफ़ी तपोबली थे, तप था। तो उन्होंने वहाँ बस जब दोनों तरफ से युद्ध हुआ, तमाम संहारक अस्त्र एक दूसरे के छोड़े गए। जो ब्रह्मा जी, जो वशिष्ठ जी छोड़ते थे वो विश्वामित्र जी उनका प्रतिकार कर देते थे, जो विश्वामित्र जी छोड़ते थे उसका वशिष्ठ जी कर देते थे। अंत में विश्वामित्र को गुस्सा आई और उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब चूंकि ब्रह्मास्त्र जो है ये ब्रह्मा जी की शक्ति है, ये ऐसे ही है जैसे कि आजकल मिसाइलों पे जो है बार हेड लगाते हैं। हाँ। कितना बड़ा परमाणु हेड लगाएंगे तो उतना ही नुकसान होगा। हाँ, तो ऐसे ही आपका ये जो है पाशुपतास्त्र है, ठीक है, तो उसका बड़ा बार हेड होता है, ये छोटा बार हेड होता है। तो ब्रह्मा जी का चूंकि शक्ति थी तो ऋषि वशिष्ठ जी ने उसको हाथ जोड़ लिए, और हाथ जोड़कर तो उस वजह से वरना बड़ा नुकसान हो गया होता, वो वहाँ पर उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी ने ऋषि वशिष्ठ को और विश्वामित्र दोनों लोगों को इस बात की चेतावनी दी कि आगे से आप दोनों इसके बारे में कभी सोचे भी नहीं, उपयोग करने की बात है। अब देखिए, एक नाम और आपने सुना होगा, महर्षि दधीच का नाम सबने सुना है, बिल्कुल, कि जिन्होंने इंद्र को वज्र के लिए अपनी शरीर का उत्सर्ग कर दिया और उनकी हड्डियों से बनाया गया। तो जिस समय उनकी मृत्यु हुई उसके बाद उनके एक छोटा सा बच्चा था, वो बड़ी दूसरी कहानी, उसे पीपल के कोटर में रख दिया गया था। और चूंकि पीपल के कोटर में उनका पालन पोषण हुआ था तो इसलिए उनका नाम जो है पिपलादी पड़ा, और वो बहुत बड़े ऋषि हुए, ऋषि पिपलादी। तो
जब वो बड़े हुए तो उन्होंने आप अपने अंतर्ज्ञान से ये जानने की कोशिश की कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि हमारे पिताजी को सभी सब करना पड़ा। तो उनको जो आभास हुआ, जो है पता चला, उसमें पता चला कि ये सारी चीज़ें जो है शनिदेव के प्रकोप के कारण हुई थी। ये मतलब उनके प्रकोप की वजह से ये होना ही, वो जो ग्रह चाल ऐसे चली। हाँ। अब इतना जब पता चला तो ऋषि पिपलाद को बहुत गुस्सा आई और उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र के दूसरे रूप को, छोटे से रूप को, जिसे ब्रह्मदंड बोला उन्होंने, और उस ब्रह्मदंड माना जाता है, उसको उन्होंने शनि के ऊपर चला दिया। अब शनि देव पर चला दिया तो शनिदेव भी बड़ा कई शक्तियों के स्वामी थे, लेकिन चूंकि वो ब्रह्मास्त्र का ही अंश था, ब्रह्म था, तो वो उनके पैर पे जाके लगा, पैर भी लगा और वो जलने लग गए थे। हाँ। और उसके बाद जो है फिर इसी माना जाता है कि वो पैर जो है उनका वो लंगड़ा के चलने लगे। उसमें ये भी कहानी है डॉक्टर साहब कि शनि पहले काले नहीं थे, पर इसी अस्त्र से, मैं बता तो रहा हूँ, उसे सुनिए आप। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब जलने लगे तो ऋषि पिपलाद जो है उन्होंने उनसे कहा, मतलब शर्त की कि हम इसके प्रभाव को कम कर देंगे, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि ब्रह्मास्त्र के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर इसको आप चला देते तो इसको वापस भी ले सकते हैं। तो उन्होंने, ऋषि पिपलाद ने उनसे कहा कि आप ये मुझे वचन दीजिए कि आप 12 वर्ष से कम बच्चे, आयु के बच्चे को प्रताड़ित नहीं करेंगे, तो मैं फिर आपको छोड़ दूंगा, लेकिन इसका असर थोड़ा होगा। और तो इसीलिए वो टांग से लगड़ा के चले और उनको जो है, इसलिए बकरी, इसलिए शनि बकरी होती है, सीधी चाल नहीं चलते। और दूसरा उनका चेहरा काला पड़ गया, वो उसी जलन से, उसी आग से। अब देखिए इसके बाद फिर ये तो रही उस जमाने की बात है। उसके बाद जो है फिर ये त्रेता युग में इंद्र, भगवान इंद्र के पुत्र का नाम जयंत है। तो वो बड़ा उदंडी टाइप का था। उसने क्या किया कि कौवे का रूप धारण किया और भगवान राम के साथ माता सीता बैठी हुई थी, और वो गया वहाँ पे और उसने जाके जो है उनके पैरों में चोट से मार दी। चोट मारने से उनको कष्ट हुआ, उस पैरों से खून बहने लगा। भगवान राम को क्रोध आ गया कि इतने दिनों बाद माता सीता आई थी, 14 वर्ष के वनवास के बाद हमें बैठने का मौका मिला, उस कौवे ने सारा गड़बड़ कर दिया। तो उनको गुस्सा आ गई। अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर एक तिनका पड़ा हुआ था, उस तिनके पे उन्होंने ब्रह्मास्त्र का जो मंत्र था, क्योंकि मंत्र के द्वारा भी होता था, तो उन्होंने मंत्र का वो किया और उस तिनके में मंत्र को, उसको तिनके को फेंक दिया। अब वो ब्रह्मास्त्र बन के तिनका जो है कौवे के पीछे जैन के पीछे चला गया। तीनों लोक में घूम आया, उसको वो ब्रह्मास्त्र पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो उसको समझ में आ गया कि भगवान राम की शरण में ही हमको बचाया जा सकता। तो वो भगवान राम की शरण में पहुंच गया। भगवान राम ने उसको जीवन दान दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रह्मास्त्र की एक मर्यादा होती है, थोड़ा तो नुकसान होगा, झेलना पड़ेगा। और उसी का नतीजा था कि उसकी एक आंख कहानी हो गई, फूट गया। अब आते हैं आपको रामायण काल में जी। रामायण काल में मैंने जैसे आपको बताया कि मेघनाथ के पास था, इंद्रजीत के पास, लक्ष्मण के पास था और विभीषण के पास था ये ब्रह्मास्त्र। मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच जब युद्ध हुआ तो मेघनाथ ने इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। लक्ष्मण जी इस ब्रह्मास्त्र के प्रतिकार में ब्रह्मास्त्र को चला सकते थे, लेकिन वो मर्यादा से बंधे हुए थे, उन्होंने नहीं चलाया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। और मूर्छित होने के बाद संजीवनी बूटी भगवान हनुमान लेकर आए और उससे उनको फिर ठीक कर दिया। दूसरी बार उसने फिर वही कोशिश की। जब राम लक्ष्मण दूसरी बार युद्धभूमि में मैदान में थे, तब इंद्रजीत ने जो है फिर एक बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की कोशिश की। और कोशिश नहीं की उसने, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लेकिन भगवान राम तो भगवान विष्णु के अवतार थे, तो उन्होंने उसको प्रणाम करके और उसको वहीं पे बीच में रोक दिया। हालांकि लक्ष्मण जी भी शेषनाग के अवतार थे, लेकिन इसकी मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी था। अब महाबली हनुमान, इनके ऊपर भी एक बार ब्रह्मास्त्र का उपयोग हुआ। और किसने किया? उसी मेघनाथ ने किया। ये जब अशोक वाटिका में सीता जी का पता लगाने के लिए गए, अशोक वाटिका में जब उछल कूद मचा रहे थे, पूरी अशोक वाटिका को इन्होंने उजाड़ दिया और तमाम रावण के, अक्षय कुमार जैसे महाबली पुत्रों समेत तमाम सेना का संहार कर दिया। तो मेघनाथ पहुंचे वहाँ पे, और मेघनाथ ने जब देखा तो उन्होंने जो है कई अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वो अस्त्र काम नहीं किए। तो मेघनाथ ने वहाँ भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमान जी जानते थे ब्रह्मास्त्र की ताकत। उन्होंने क्या किया कि हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ के समर्पण कर दिया एक तरीके से। और समर्पण करने की वजह से क्या हुआ कि ब्रह्मास्त्र उन्हें मार नहीं पाया।
उनके ऊपर चोट नहीं हुई। उसके बाद मेघनाथ ने उनको बांध के ले जाके रावण की सभा में वहां पर प्रस्तुत किया और उसके बाद लंका दहन हुआ। सारी दूसरी कहानी महाभारत के दौरान ब्रह्मास्त्र का उपयोग शुरुआत में नहीं हुआ, 2 बार इसका उपयोग युद्ध के दौरान शुरू के दिनों में इसका उपयोग नहीं हुआ, लेकिन बाद में इसका जो है उपयोग हुआ। और सबसे पहले जो है इसका उपयोग किया अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा ने, क्योंकि उस समय तक कौरवों की बहुत हानि हो चुकी थी, बहुत नुकसान हो चुका था, पांडव जीत रहे थे और द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, तो उसके पास द्रोण ने उसको ये ब्रह्मास्त्र दिया था द्रोणाचार्य ने। तो अश्वत्थामा ने क्या किया कि पांडवों के पहले उसने क्या किया कि सबसे पहले जब लड़ाई हुई तो रात के समय, युद्ध के नियम होते थे कि रात में जो है युद्ध नहीं होता, सूर्यास्त के बाद पहले नियम होते थे। लेकिन उसने छल क्या किया अश्वत्थामा ने कि जो पांडव सेना का जो शिविर था उसमें रात में घुस के और जो पांडवों के पुत्र जिस शिविर में सो रहे थे उन सबको जाके उसने मौत के घाट उतार दिया। अब ये जब अर्जुन को पता चला तो अर्जुन बहुत गुस्सा हुए और अश्वत्थामा को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़े। दौड़ने के बाद जब अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन से अब बच नहीं पाएंगे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। अब ब्रह्मास्त्र का जब उपयोग किया तो भगवान श्री कृष्ण सारी चीजें जानते थे, उनको पता थी कि अर्जुन इस ब्रह्मास्त्र को झेल नहीं पाएंगे और मारे जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया कि वही एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम तुम भी चलाओ, आप इसको तुरंत चलाइए। तो अर्जुन ने भी उसको ब्रह्मास्त्र को निकाल लिया। वेद व्यास जी को जैसे ही ये पता चली तो उनको पता चला कि ये तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो ये प्रलय हो जाएगी, सारा काम ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बीच बचाव किया और अर्जुन को मना लिया। अर्जुन समझदार थे, अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र भी था, अर्जुन को बना लिया। अर्जुन ने उसको वापस बाण को अपने जो है वापस रख लिया। लेकिन अश्वत्थामा को बनाया। अश्वत्थामा के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि अश्वत्थामा को चलाना तो आता था इसका, लेकिन वापस लेने का मंत्र उसे आता नहीं था। तो उसने कहा कि महर्षि हमसे चल गया, हम इसे वापस नहीं ले सकते। भगवान श्री कृष्ण मौके की नजाकत समझ गए और उन्होंने क्या किया कि उसको उत्तरा के गर्भ में की तरफ उसको डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि ये सब सारा प्रक्षेपण जैसे आज मिसाइल होती हैं तो उनका सारा वो होता है कि पिन पॉइंट पे ही करेंगी जाके। तो उन्होंने क्या किया कि उसको उत्तरा के गर्भ की तरफ कर दिया और उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी और उसमें गर्भ उसमें परीक्षित का गर्भ थे। तो लेकिन उसने जाके उस गर्भ को नष्ट कर दिया। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उसमें जीवन दान दे दिया था, मैं जीवन दान दूंगा। हाँ। अभी इसका चूंकि जो ब्रह्मास्त्र है वो अपमान ना हो और उसका और उस ब्रह्मास्त्र को छोड़े जाने से इतना क्रोधित हुए श्री कृष्ण भगवान की, तभी उन्होंने ये श्राप दिया था कि तुमने ये जो पाप किया है। वरना अश्वत्थामा जो है भगवान शंकर के रुद्रांश हैं और इतना क्रोधित हो गए, उन्होंने श्राप दिया कि तुमने ये जो किया है तुम्हें पृथ्वी पर सैकड़ों वर्ष तक जो है नरक भोगना पड़ेगा। और वो उनकी मड़ी खींच ली, क्योंकि उस मड़ी की वजह से ही वो अमर थे। उसके बाद भी कही कि चिरंजीवी है अश्वत्थामा आदमी है, तो उनसे कहा कि जाइए। और ये लोगों ने देखा भी है कि उनके माथे से जो पस गिरता है और खून गिरता है और वो भटकते रहते हैं। हाँ। और खासकर जो मध्य प्रदेश के जंगलों में बहुत लोगों ने उनको देखा है, बहुत लोगों ने देखा है। अच्छा, महाभारत रामायण के टाइम पर भी एक बार लक्ष्मण को भी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि लक्ष्मण जी जो थे शेषनाग के अवतार थे। और ये गुस्सा उसी समय आया था कि जब मेघनाथ ने राम के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उस समय लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आई। तो जब लक्ष्मण जी को गुस्सा आई तो भविष्यवाणी हुई कि लक्ष्मण इसे मत करो तुम, क्योंकि अगर तुमने ये सब कर दिया तो फिर उसके बाद फिर राम का काम जन्म लेना ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि राम का जन्म ही रावण को मारने के लिए हुआ था। तो उस समय लक्ष्मण को रोक लिया गया। कर्ण के पास भी ब्रह्मास्त्र था। हाँ। और ये परशुराम जी ने दिया था कर्ण को, लेकिन चूंकि उन्हें पता चल गया था कि ये जो है क्षत्रिय नहीं है,
तो उन्होंने क्या किया कि उसको श्राप दे दिया था कि जब तुम्हें अंत समय में सबसे ज़्यादा इन अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी जो हम दिव्यास्त्र तुम्हें दे रहे हैं, तो तुम इनकी चलाने की कला भूल जाओगे। और इसीलिए कर्ण उसका उपयोग नहीं कर पाए। अर्जुन के पास थी, अर्जुन ने कभी इसका उपयोग नहीं किया। घटोत्कच को जो कर्ण ने मारा था, नहीं, वो जो दूसरा कोई हथियार था। वो दूसरा हथियार था। वो नहीं थी, अमोघ शक्ति थी। वो दी हुई थी उनको, सूर्य की दी हुई शक्ति थी। उस शक्ति से उन्होंने उसका वध किया था घटोत्कच का। लेकिन ब्रह्मास्त्र तो ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट है कि इसके बाद तो कोई हथियार। ब्रह्मास्त्र के भी वही नियम है कि अगर आपसे कमजोर कोई है या उसके पास ब्रह्मास्त्र नहीं है तो आपको उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि इसके बारे में इतने नियम कड़े नहीं रखे गए थे, इसलिए इसका समय समय पे उपयोग हुआ। बिल्कुल। अदरवाइज जैसे आज भी परमाणु बम के बारे में भी तो यही है ना कि परमाणु बम का उपयोग तो अंतिम विकल्प है। अंतिम है। जब आपकी संप्रभुता पे, आपके जीवन पर, किसी देश की संप्रभुता पर, किसी व्यक्ति के जीवन पर अगर आंच आ जाए तब जो है होता है। और हमने देखा है भी कि रूस बार बार धमकी दे रहा है मैं यूक्रेन में बम फेंक दूंगा, लेकिन नहीं फेंक पा रहा है क्योंकि वो इंटरनेशनल जो ट्रीटी हैं, जो मानवता खत्म हो जाएगी, इस कारण वो नहीं कर पा रहे। अदरवाइज फिर उसके भी रिपरकशन हो गए, क्योंकि वो बम फेंकेगा तो यूक्रेन का ही नहीं, उसका भी नुकसान होगा। इस मानवता, ये देखिए, ये जो संहारक अस्त्र हैं, ये मानवता के लिए अभिशाप है। और ये ऐसा नहीं कि आज ही अभिशाप है, ये पहले भी अभिशाप हुआ करते थे। तो और इनकी मर्यादाएं होती थी, लेकिन युद्ध भूमि में योद्धा अपनी पराजय को टालने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। और आज हमने दूसरा दिव्यास्त्र है उसके बारे में बात की, और कल हम एक और अस्त्र के बारे में बात करेंगे, वो कल ही हम आपको बताएंगे, जो हमारा एपिसोड 3 होगा। डॉक्टर साहब, अगर आपके पास कोई टिप्स है तो दीजिए, क्योंकि आप हमारे जो पाठक हैं उनकी जो छोटी मोटी समस्या होती है उसका निवारण करते हैं। तो आज असल में आप युवाओं की बहुत बात करते हैं जी, बार बार युवाओं की। जी हाँ। तो आज हम ऐसी टिप्स देते हैं जो युवाओं से ज़्यादा संबंध रखती है। आपने देखा होगा कि मोबाइल का लत इतनी खराब पड़ गई है बच्चों को, आजकल के युवाओं को और बच्चों को, कि पूरी पूरी रात मोबाइल रहता है। और स्थिति ये हो गई है कि सवेरे जब उठते हैं और शौच वगैरह के लिए जाते हैं बाथरूम, तो वॉशरूम तो वही मोबाइल लेके जाते हैं। बिल्कुल। वास्तु के हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से ये बहुत गलत है। बहुत गलत है। साइंस के हिसाब से भी ये बहुत। हाँ, आजकल बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि वॉशरूम मत ले जाइए, आप मत ले जाइए। अब ये बहुत गलत कैसे है, मैं बताऊंगा आपको। कि आपका जो बाथरूम है, वॉशरूम जो है, वो राहु का वहाँ पर निवास होता है। बिल्कुल। और ये जो गैजेट होते हैं ये शनि के माने जाते हैं। अगर आप वहाँ पर ये मोबाइल लेकर जाते हैं तो वहाँ शनि और राहु की एक युति बनती है। हाँ, और वो जो युति बनती है उस योग को कहते हैं पिशाच योग। पिशाच खतरनाक। ये आपके मानसिक रूप से आपको तनाव देता है, दरिद्रता का कारण बनता है, आपको क्रोधी बनाता है, अहंकारी बनाता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे, आजकल के बच्चे के अंदर ही ज़्यादातर लक्षण पाए जाते हैं, बहुत बात में क्रोध करना, सारी चीज़ें। ये पिशाच योग जो है बनते बनते कामों को बिगाड़ देता है, काम पूरे नहीं होने देता है, सुख शांति पर इसका असर पड़ता है और धन धान्य पर असर पड़ता है। ये तो इसका आध्यात्मिक है। अब इसका साइंटिफिक मैं बताता हूँ। साइंटिफिक ये है कि बाथरूम एक ऐसी जगह है तमाम बैक्टीरिया वायरस जहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए पुराने ज़माने में आपको याद हो, कहा जाता था कि बाथरूम, जब आप बाथरूम में जाते हैं तो आपको दांत बंद करके रखना चाहिए, मुंह बंद करके रखना चाहिए। ये पुराने ज़माने के लोग कहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भाई सांस तो आप, नाक तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन मुंह भी अगर खुला रखेंगे तो मुंह से भी जाएंगे बैक्टीरिया वायरस, तो जितना आप रोक सकते हो। तो उन्होंने उसको धर्म कर्म से जोड़ दिया था कि मुंह बंद करके रहना चाहिए। अब आप जब मोबाइल को करते हैं तो उसमें तमाम बैक्टीरिया वायरस चिपक जाते हैं, और वो बैक्टीरिया वायरस दिन भर आपके संग घूमते हैं। मोबाइल के साथ साथ वो बैक्टीरिया वायरस लेकर भी आपके हाथ में। तो मेरा अनुरोध है कि इसको साइंटिफिक दृष्टि से भी देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें, और बाथरूम के अंदर मोबाइल का उपयोग करना न करें। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, और युवाओं के लिए तो बहुत अच्छी टिप्स है ये।
और जो आपने अस्त्र के बारे में बताया, ब्रह्मास्त्र के बारे में, उसके बारे में हमारे पाठक जरूर उनको एक नई जानकारी और नए चीज़ें उनको मिली होंगी, जो हमारा प्रयास है कि हमारी जो भारतीय विरासत है उसके बारे में समझें। मित्रों, आपको प्रोग्राम कैसा लगा उसका आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और अपने युवाओं को, अपने घर में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, कल आपसे फिर मुलाकात होगी अभी के लिए, और आपके लिए भी कल फिर मुलाकात होगी, और आप चैनल ज़रूर देखिए। तब तक नमस्कार।